गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्टेट का जो परीक्षा है उसमें 14 और 15 अक्टूबर को जब मैंने साथियों से बात किया तो उन्होंने कहा कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र से जो बाल विकास और अधिगम है, जनरल प्रश्न है, खूब मैच कर रहा है। तो चलिए 14 और 15 अक्टूबर के एनालिसिस पे हम लोग कुछ प्रश्न को करेंगे और आप देखिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, ये प्रश्न होगा 8-9-2023 शिफ्ट प्रथम का और 14-15 अक्टूबर को यहाँ से 50% प्रश्न लड़ा है। आप भी एग्जाम में देख कर जाएं, आपका काम बन जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको तुक्का भी बताते चलूंगा कि कहाँ पे कौन से तुक्का अप्लाई करना है। पसंद आएगा तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और ये पेपर 1 और 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए, पहला प्रश्न है, इनमें से कोई एक शिक्षण प्रविधि नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा शिक्षण प्रविधि नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किंडरगार्टन। चलिए, अगला प्रश्न है, क्लासिक कंडीशनिंग है। तो क्लासिक कंडीशनिंग साहचर्य अधिगम है। क्या हो जाएगा? साहचर्य अधिगम क्लासिक कंडीशनिंग है। सिर्फ एक बार आप लोग देख जाइए, एग्जाम में आएगा। सीवीडी के माध्यम से आप लोग टिक करके आगे बढ़ जाइएगा और ये आपके लिए रामबाण साबित हो जाएगा। देखिए, स्टेट में आप किसी भी विषय से हैं, 100 प्लस अंक करना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभावकारी शिक्षण विधि है, तो ये अन्योन्य क्रियात्मक व्याख्यान जो है, अन्योन्य क्रियात्मक, ये प्रभावशाली शिक्षण है। आप यहाँ पे इसका विश्लेषण भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो पॉज करके इसको स्टडी कर लीजिए, लेकिन उतना समय तो है नहीं। सीधे आप क्या कीजिए, ये प्रश्न देखिए, उत्तर देखिए। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर। उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदलें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिया। क्रिया मतलब करके उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु में बदल सकते हैं। संश्लेषण का अर्थ होता है, देखिए जहां भी एक यहाँ तुक्का मिल गया, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका विषय है, जो भी विषय सब्जेक्ट, या आप बाल विकास बाल विकास सामान्य प्रश्न कर रहे हैं, बाल विकास का यह सामान्य प्रश्न, और जहां भी सभी दिखाई दे, ये 90% चांस होता है कि सही होगा। तो अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं होगा तो पहला तुक्का मारिएगा जहां सभी हो, दूसरा तुक्का जहां दोनों दिया रहेगा सभी नहीं दिया रहेगा, ये मारिएगा। अगर उत्तर पता नहीं हो तब तुक्का तुक्का होता है, सही भी हो सकता है गलत भी, लेकिन ये जो मैं तुक्का बता रहा हूं, ये 90% चांस होता है सही होने का। तीसरा तुक्का का कंडीशन है कि बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, और चौथा कंडीशन है कि आप ऑप्शन छांटना सीख गए अगर, तो उत्तर तक पहुंच जाएंगे। मैं खुद बीपीएससी क्वालिफाई करके, सीटेट क्वालिफाई करके एक टीचर हूं और वही अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। और साथ ही साथ साथियों से पूछा भी कि 14-15 को किस तरह से प्रश्न आया, तो उन्होंने कहा कि पिछले प्रश्न पर आधारित प्रश्न आ रहा है, थोड़ा सा भाषा का चेंजिंग भी हो रहा है। तो 50% भी अगर लड़ जाए, तो 150 प्रश्न में अगर 75 लड़ जाए तो क्या दिक्कत है, और बाकी तुक्का से आप 20-30 ला देंगे। चलिए आगे देखते हैं। संश्लेषण का अर्थ होता है तो नवीन विचार का निर्माण, नवीन वस्तु का निर्माण और द्वितीय उत्पाद का निर्माण। इसका जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दल शिक्षण मिलकर काम है। दल शिक्षण मिलकर काम है, दो या दो से अधिक शिक्षक का, दो या दो से अधिक छात्र का, शिक्षक और छात्र का कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, दल शिक्षण कह रहा है, तो दो या दो से अधिक शिक्षक का, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। सत्तावादी शिक्षण है, तो सत्तावादी जो शिक्षण होता है शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, ऐसे
बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, लेकिन सत्तावादी शिक्षण का है तो ये शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। विधि प्रशिक्षण देता है, तो विधि प्रशिक्षण देता है, इसका देखिए फिर उपयुक्त में से सभी, जहां भी आपको सभी ऑप्शन दिखेगा 150 प्रश्न में कम से कम 8 से 10 प्रश्न, वो निश्चित होता है कि सही हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। 100 प्रश्न का अगर एग्जाम है, 8 या 5 प्रश्न में सभी है तो वो सही होता है। लेकिन तुक्का कब मारेंगे आप लोग? जब एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं हो तब। ऐसे तुक्का का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत है, तो मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत में से सक्रियन जो एक है ये हो जाएगा ADDIE। ADDIE मॉडल में ए इनमें से किसके लिए है? तो ए जो है वो हो जाएगा विश्लेषण के लिए। देखिए यहां दिया है ADDI का, ADDIE का फुल फॉर्म दिया है। ए एनालिसिस यानी विश्लेषण, डी डिजाइन, सी डेवलपमेंट यानी विकास, आई इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन, इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। तो देखिए हिंदी कितना डिफिकल्ट रहता है, इंग्लिश में एक ही वर्ड आपको मिलता है। तो ए किसको दर्शाता है? तो एनालिसिस को। अगर पूछ देगा डी किसको दर्शाता है? तो डेवलपमेंट को। तो डी तो डिजाइन और डेवलपमेंट दोनों हो सकता है। ई किसको दर्शाता है? तो इवोल्यूशन को, मूल्यांकन को, जिसे आप लोग परीक्षा के नाम से जानते हैं। समझते हैं ना? चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है? तो जो ऑप्शन बी हो जाएगा चित्रकला कौशल, ये सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है। कौशल जो है स्किल, कौशल को आप क्या बोलते हैं? स्किल, सीखने की ललक। किसी भी क्षेत्र में आप अपने स्किल को डेवलप कीजिए, यानी अपने कौशल को विकसित कीजिए, प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। कौशलों का विकास बिल्कुल सही हो जाएगा, आगे ऑप्शन देखना ही नहीं है। देखिए शिक्षक प्रशिक्षक क्षण क्यों आवश्यक है? आजकल जो भी टीचर बन रहे हैं उनका प्रशिक्षण चल रहा है, तो शिक्षकों का प्रशिक्षण समय समय पे होना क्यों आवश्यक है? शिक्षण कौशल में बढ़ावा, विद्यालय संगठन को समझना, ए और बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षण कौशल में कौशल बढ़ता है। अब देखिए यहाँ दोनों ऑप्शन था, अगर दोनों मारते तुक्का काम करता, लेकिन तुक्का मैंने कहा ना कि 100% काम नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफी बार उपयोग की जा सकती है? केस अध्ययन, अवलोकन, प्रयोगात्मक। तो ये प्रयोगात्मक के साथ जाना चाहिए या अवलोकन के साथ। आप देख सकते हैं, मैं अगर देखिए सीडीपी में सारे उत्तर सही होता है। एग्जामिनर कौन सा जो आंसर की जारी होगा, कौन सा आंसर सेट करता है वो, और ऐसा नहीं है कि आप जो चुनेंगे वो गलत सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर एक बार पकड़ लिए ना सीडीपी को तो आसानी से कर लेंगे। तो इसका मैं प्रयोगात्मक मारता, लेकिन दिया है अवलोकन। बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार की कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है? तो शिक्षक के नहीं, शिक्षक के अनुकूल के कैसे? निष्क्रिय नहीं, वो तो निगेटिव है। कक्षा का भौतिक वातावरण, ये पॉजिटिव वर्ड है। भौतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। और ये निष्क्रिय, फिर है शिक्षक के अनुकूल। जब बच्चों की बात करें तो बच्चों की अनुकूल होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है? मान लीजिए जो किताब है, पाठ्य पुस्तक है, उसका कक्षा में सबसे अच्छा उपयोग क्या है? विचार और सोच की व्याख्या करने हेतु, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है। विमुख निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये सही नहीं है, निगेटिव ही पूछा है। और आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा प्रश्न पे, कभी कभी नहीं दिखता है, छूट जाता है और हम लोग ऑप्शन मार के निकल जाते हैं। ये मेरे साथ हुआ है कितने बार, और बाद में पता चलता है आंसर की में कि तो मेरा तो गलत हो गया। तो बिल्कुल धैर्य पूर्वक इत्मीनान से आप प्रश्नों को करेंगे और इस बार आपका रिजल्ट पक्का। मेरा दुआ रहेगा भगवान से कि आप सभी का रिजल्ट हो। जो लोग किसी भी चैनल पे वीडियो देख रहे हैं या मेहनत किए हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसका फल मिलना चाहिए। और मुझे भी आप लोग फल दीजिए कि वीडियो बना रहा हूँ 3 बजे सुबह, 4 बजे सुबह जग करके। तो एक लाइक और एक शेयर, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही प्रतिदिन के प्रश्न पत्र के बारे में दोस्तों से पूछकर एनालिसिस करते हुए प्रश्नों को कराऊंगा। और इस चैनल पे आप जुड़ते हैं तो स्टेट के जैसे पास होते हैं तो लगे हाथ बीपीएससी मेरे पे कोर्स में, बीपीएससी टीआरई 4 में पे कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। फी है इसका 299 और इसमें संपूर्ण तैयारी, तुक्का, बेस्ट मेथड, ट्रिक सभी का इस्तेमाल करके पीडीएफ प्लस लाइव क्लास के माध्यम से मैं कराता हूं। साथ ही साथ बीपीएससी एईडीओ की तैयारी, जुड़िए तो पहले। मैं खुद एक बीपीएससी से बना एक शिक्षक हूं जो कि सीटेट पेपर 1, 2 दोनों क्वालिफाई हूं। तो आप लोग विश्वास करके एक बार जुड़े, देखें, पसंद नहीं आए तो वापस चले जाएं। शिक्षण प्रभावशीलता के मापदंड है, तो देखिए फिर उपर्युक्त सभी आ गया। 3 मिला, 18 प्रश्न में 3 मिला, तीनों के तीनों सही हुआ। शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है बच्चों के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ, शिक्षक स्वयं। इसका सही जवाब हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं हैं, तो शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं देखिए 20 में 4 सही हो गया है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं 20 गुना 5 तो 100 हुआ, और 20 में 4 तो 500 का 20 प्रश्न तो आपको सभी वाला मिल सकता है। 20 नहीं मिलता है, 10 से 15 प्रश्न मिलेगा जहां पे सभी हो। 15 प्रश्न कम नहीं होता है। 2-3 नंबर से लोगों का रिजल्ट नहीं होता है, और वो मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक अच्छे मूल्यांकन में डैश नहीं होता है। निगेटिव पूछा है तो निगेटिव वर्ड व्यक्ति निष्ठा नहीं होता है। अगला प्रश्न, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार है, कैसा प्रकार है जो मैट्रिक का परीक्षा होता है? देखिए फिर बाहरी परीक्षा, संकलनात्मक मूल्यांकन, मापदंड संदर्भित परीक्षा, उपर्युक्त सभी, ये भी सभी सही हुआ। इस चैनल पे जुड़ते हैं तो यही तो फायदा होगा ना आपको। ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? आजकल कहा जा रहा है कि ग्रेड दीजिए, अंक नहीं दीजिए, तो ये बिल्कुल दोनों जहां ऑप्शन दिखे, मैंने कहा था तुक्का नंबर 2 कि जहां दोनों देखे चांस होता है 50-50 की वो सही हो जाए, लेकिन सभी वाला 90% चांस होता है कि सही हो। तो ये आप समझ सकते हैं, केवल पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो निरपेक्ष मूल्यांकन और सापेक्ष, निरपेक्ष और सापेक्ष, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। विषय वस्तु की रूपरेखा है, ऑप्शन हो जाएगा पाठ्यक्रम। क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम। कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है, तो क्या है प्रसारण? इसका छिपा हुआ पाठ्यक्रम। 26 नंबर प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है, तो कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक है इसको प्रभावित करने वाले? सॉरी, यहाँ दिया, इधर ऑप्शन दिया गया है।
देखिए, शिक्षक की रुचि, शिक्षक का विषय की प्रकृति, छात्रों की जाति, जाति नहीं, ये तो निगेटिव, छात्रों की रुचि, ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। देखिए, शिक्षण अधिगम सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त जाना है, कॉग्निटिव से जाना है आपको। देखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर आपको बढ़ना है। अन्य मुख्य शिक्षण सूत्र निम्न है। ज्ञात से अज्ञात भी कहा जा सकता है, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशेष से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण, ये अन्य विधियां हैं। मतलब कि पहले पहले ही आप जटिल करेंगे तब सरल करेंगे, नहीं, सरल से जटिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, उपर्युक्त सभी। जहां भी आपको अभी तक सभी दिखा है, वहां देखिए कैसे सही हुआ है। यही चीज तो मैं बता रहा था कि प्रूफ के साथ में आपको, जब एग्जाम समय आ जाता है, प्लेलिस्ट में देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा बाल विकास और सामान्य अध्ययन गणित के जो वीडियो बनाया हूँ लिंक दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट का भी लिंक है, आप प्लेलिस्ट को भी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैराथन देखिए, यानी सबको एक साथ 20-25 मिनट का वीडियो है, एक दिन में 2-3 वीडियो देख जाइए और जाइए एग्जाम में देखिएगा, कहिएगा किसी सर ने कहा था कि ये काम कीजिए आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप निश्चित मुझे कमेंट करेंगे कि सर मेरा रिजल्ट हो गया, और जब आप लोगों का रिजल्ट होता है तो मुझे काफी खुशी मिलती है कि मेरे छोटे भाई बहन साथी, बड़े भाई बहन का रिजल्ट हुआ है। इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? तो भौगोलिक सीमा जो है, ये अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। स्मरण है। स्मरण क्या है? सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री, दृश्य शिक्षण, स्मरण दृश्य शिक्षण, स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री, उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन उपर्युक्त सभी ना होकर के बड़ा ऑप्शन होगा, इसलिए क्योंकि स्मरण कर सिद्धांतिक शिक्षण प्रणाली कैसे हो जाएगा, दृश्य कैसे हो जाएगा, स्मरण देखेंगे कैसे। अब चलिए सामान्य प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 30वां प्रश्न करने के बाद देखिए, फिर से दोनों मिला तो सही हो गया। हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है नए कौशलों को सीखने में, प्रकृति की अंतः क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना। तो जहां दोनों मिला सिर्फ एक गलत हुआ था, और जहां सभी मिला सभी एक गलत हुआ था। तो तुक्का का इस्तेमाल ऐसे कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले 20 प्रश्न की ओर, जो कि 10 गणित और रीजनिंग, 10 सामान्य अध्ययन। और एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप सेशन देख रहे हैं तो मेरे दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल स्टडी विद राहुल 247। 1875 में कलकत्ता में स्थापित भारतीय लीग से कौन जुड़े थे? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, शंभू चरण मुखर्जी। अगला प्रश्न, मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य, तो असम। चलिए, मूंगा रेशम, अगर कहेगा बांस का घर, बांस का पुल, तो आप असम मारिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? तो निर्यात में वृद्धि। अगला प्रश्न, यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है? तो देखिए, जहां मैंने कहा था दोनों दिखे, आपका विषय हो सामान्य अध्ययन हो या आर्ट ऑफ टीचिंग हो, आप उसके साथ जाइए अगर एग्जैक्ट उत्तर पता ना हो तो। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया? तो बी, गृह मंत्रालय ने। ये करंट अफेयर्स था। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो इसका देखिए, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ए और सी इसका दोनों, देखिए दोनों जहां होता है चांस होता है सही होने का। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जो ओजोन है समताप मंडल में पाया जाता है और इसे नष्ट सीएफसी जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलता है, और ओजोन दिवस प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। जब आप लाइव क्लास में जुड़ेंगे, आप अगर चाहते हैं लाइव क्लास में जुड़ना है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। नंबर है 9771170644। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसके लिए अभी जब एग्जाम सिर पे है तो आपको कोई फी नहीं देना होगा, ठीक है। हाई लिख कर भेजेंगे, मैं ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? तो इसमें दो मुख्य घटक होते हैं। किस प्रकार की खेती में वनों की कटाई अधिक होती है? तो देखिए खेती के भी बहुत सारे प्रकार हैं, और निर्वाह खेती जो एक लार्ज स्केल पर होती है, और निर्वाह खेती नहीं, वाणिज्यिक खेती लार्ज स्केल पे होती है। निर्वाह खेती मतलब अपने भरण पोषण के लिए, तो इसमें वनों की कटाई सर्वाधिक होती है। ऑप्शन एल नीनो घटना होती है प्रशांत महासागर में, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। और जीके का अंतिम प्रश्न, टिगंगा की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? तो ऑप्शन बी कमजोर प्रजातियां। चलिए अब गणित और रीजनिंग के प्रश्नों को देख लिया जाए। 41 से शुरू हो जाएगा गणित और रीजनिंग। अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलों में से 12 साइकिल की औसत लागत 18,000 है। कुल मिलाकर उसने 3 लाख कमाए। शेष साइकिलों की औसत लागत क्या थी? अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलों में से 12 साइकिलों की औसत लागत 18,000 है। तो 12 साइकिलों की कुल योग निकाल लेंगे पैसों की, 18 से 12 को गुना करेंगे 18,000 से, तो 2,16,000 आ जाएगा। अब शेष जो साइकिल बची कितनी? 8, 20 में से 12 गई 8, तो अब 8 साइकिल, जो कहा है कि शेष साइकिलों की औसत लागत क्या थी, तो शेष 30,000 में से 3 लाख में से 2,16,000 घटा लेंगे और 8 से भाग दे देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 10,500। देख सकते हैं आप लोग, एक्स वाई जेड मत मानिएगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों को बनाना है कि 12 साइकिलों की कीमत 18, तो कैसे गुना भी करने के लिए मैं बता रहा हूँ। 12 बटे 96 के 6 लिखेंगे, 12 बार 8 बार पढ़ेंगे, सॉरी 12 बटे 96 हो जाएगा 96, चाहे 18 दूनी 36 के 6 हाथ में 3, 18 और 3 21, और कितना जीरो है? 3 जीरो, तो 2,16,000 हो गया। अब शेष साइकिल 20 में से तो ये 12 साइकिलों का मूल्य था, शेष साइकिल कितने हो जाएगा? 8। कितने हो जाएगा? 8। अब कह रहा है कि उसने कमाया टोटल कितना? 3 लाख। तो 3 लाख में से 2,16,000 घटाएंगे, 3 लाख में से 2,16,000 घटाएंगे तो 8 साइकिल का मूल्य बचेगा, और 8 से भाग दे देंगे तो औसत मिल जाएगा। 0 0 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 8, ये खत्म, और ये 8, 8 एकम 8, 8 बचे 40, और 2 यहाँ कितना है? 0 0 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, तो 8400 आ रहा है, ठीक है। 84,000 आ रहा है कि 84,000 ना आएगा, 84,000 आया। तो 8 से भाग देने पे 8 एकम 8, 2 अंक उतार रहे हैं, 2 अंक काटे, गलती किया था मैंने, 2 अंक मैंने काटा। तो 8 बचे 0 दे करके 5 देंगे, 8 बचे 40, और फिर 2 0, 10,500 हो जाएगा। एक्स वाई जेड नहीं मानिएगा। साधारण ब्याज का एक सवाल
चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें जब इसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो जब छमाही हो चक्रवृद्धि ब्याज तो रेट हो जाता है आधा और समय हो जाता है डबल, यानी 4 वर्ष हो जाएगा। देख लीजिए, समय 4 वर्ष और दर को क्या किया है, आधा कर लिया है, तो उसके बाद निकाला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1856.4। डेसिमल का प्रश्न कॉमन लेके भी बनाया जा सकता है, या कॉमन नहीं हो रहा है तो जोड़ करके घटा लीजिए, या ऑप्शन देखिए 3 है, 3 है, 3 है, 5 है, 3 वाला ही ऑप्शन हो सकता है। डेसिमल सब दो दो अंक छोड़ के है ना, 6, ये माइनस में एक जगह, माइनस वाले को एक जगह, प्लस वाले को एक जगह, तो 8 एक 9, 7 7 14 के 4 हाथ में एक, 1 1 2 1 3 और 1। अब घटाव वाले को एक जगह जोड़ लेंगे, 6 जोड़े तो इसमें, और उसके बाद घटा लेंगे, फिर 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1, 9 आए 10, घटा लीजिए क्योंकि जोड़ में से ये घटेगा, तो 9 में से 6 गया 3, 4 में से 0 जाएगा 4, 4 3 का है, दो दो ऑप्शन में मैच किया, ये तो कट गया। अब आगे देखते हैं, 3 दशमलव यहाँ दे देंगे, 3.43 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दो अंकों की संख्याओं का योग 156 और उनका मौसम 13 है, तो संख्याओं की युग्मों की संख्या है। तो देखिए, इसमें आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, 156 को 13 से भाग देके देखिए, ठीक है, आपका उत्तर आ जाना चाहिए, और उसको तोड़कर 13 एकम 13 13 दूनी 26, यानी 12 आ गया, तो ये प्लस बी 12 हो जाएगा। और 12 को ऐसे दो संख्या में तोड़ना है, देखिए ऑप्शन दो युग्म 12 का क्या क्या बन सकता है बताइए, 1 और 11 बन सकता है, और कहा क्या है, दो संख्याओं का योग 56 है और महत्तम 13 है, मौसा 7 और 5 हो सकता है। युग्म कितने बनेंगे, युग्म हमको बताना है, ठीक है, हमें क्या बताना है, युग्म 7 5 12। फिर और आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए कि आप जो ये युग्म बना रहे हैं, क्या 4 और 8 का युग्म नहीं बन सकता है, ये काटे तो 12 आया ना। अब जो ये संख्या बनेगा, संख्या इससे भाग लगना चाहिए, तो ये युग्म कितने बने, 2, 1 और 11 और 7 और 5। चलिए आगे देखते कैसे, ए और बी मिल करके, ए जोड़ बी मिल करके क्या आना चाहिए, 12, 1 और 11, 5 और 7 और 5। नहीं समझोगे फिर आगे बताऊंगा। हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न, यदि भवन की ऊंचाई और भवन के पास से एक बिंदु की दूरी 20 डिग्री बढ़ा दी जाए तो भवन के शीर्ष पर उन्नयन कोण 20% बढ़ा देने पर उन्नयन कोण हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न, उमंग तो उत्साह, अपराध तो परमानंद हो जाएगा। जब शब्द वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता है, पूंछ, पंख, फर, ट्रंक, तो देखिए बाकी पक्षी के होते हैं, और पूंछ जो है ये जानवरों के होते हैं। 7 4 11, फिर 2 ज्यादा, फिर 4 ज्यादा, फिर 2 ज्यादा, तो फिर 4 ज्यादा 23। और सेकंड लास्ट प्रश्न, इससे पहले एक और रिक्वेस्ट कि अगर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको भी लाभ हो और आपके साथियों को भी लाभ हो, और प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको सेशन कैसा लगा। यदि किसी कोड भाषा में स्पाइडर को इस डायर लिखा जाता है, पी को पहले स्थान पे तो ओ को पहले स्थान पे करेगा, और उसके बाद पी को पहले स्थान पे किया, एस को दूसरे स्थान पे, तो ओ सी, सब में ओ सी है, ठीक है कोई बात नहीं। डी तीसरे चौथे स्थान को तीसरे स्थान पे,
तो चौथे स्थान को तीसरे स्थान पे mm, OC mm, ये ऑप्शन कट गया, OC O हो गया, ये कट गया, OCmm OCmm यहाँ ठीक है। फिर है तो N को पहले स्थान पे और O को आखिरी स्थान पे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप एक और काम कर सकते थे, देखिए इसके लिए ट्रिक बता रहा हूं, देखिए लास्ट लेटर सब यहाँ पे देखिए, लास्ट लेटर से भी चल सकते थे आप लोग। तो ये रहा आप लोगों के लिए 50 प्रश्न, जो कि 14 और 15 अक्टूबर को यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न मैच किया है। तो आप लोग वो जो दिखाया जा रहा है कि ये पूछा वो पूछा, जरा उनसे पूछिए आप लोग जो भी यूट्यूबर हैं कि ऑनलाइन वाला जो प्रश्न पत्र नहीं मिलता है उन लोगों को कैसे मिल गया। आप लोग बेवकूफ बन जाते हैं। मैंने इस चैनल पे तुक्का और लाइव क्लास में अगर जुड़ना है, तुक्का भी बताया, प्रश्न भी बताया, प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया हूँ, यहाँ से प्रश्न पेपर 1-2 में पूछेगा। और आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9771170644 पे हाय लिख कर भेजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। लाइव क्लास के माध्यम से चीज़ें सिखाता हूँ कि कैसे एग्जाम निकाला जाता है, पढ़ाता भी हूँ। बीपीएससी टीआरई 4 एईडीओ सक्षमता सीटेट अन्य टेट के जैसे परीक्षाओं के लिए रामबाण और रिजल्ट की 100% गारंटी अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। धन्यवाद।